हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने क्रिकेट वाले यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। देखिए, कल 7 तारीख है अमीन पटवारी के एग्जाम का दिन और आज है 8 तारीख, आज है 6 तारीख। ठीक है, 8 तारीख में चला गया था। आज है 6 तारीख, शनिवार का दिन। तो 24 घंटे के पहले आपको एग्जाम में क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, हम लोग इस वीडियो को उसी लिए लाए हैं। ठीक, ये जो वीडियो है ये मैं ही क्यों बना रहा हूं, मेरी बात आपको क्यों ध्यान में रखनी चाहिए, इसके लिए मेरे पास बहुत सॉलिड रीजन है। देखिए, आपको पता नहीं होगा तो थोड़ा सा बता देता हूं मैं अपने बारे में। मेरा नाम महेश कुमार साहू है। ठीक है, पटवारी परीक्षा 2022 जो की हुई थी तो 3 साल पहले। ठीक है, उसमें मैं पूरे डिवीजन भर में फर्स्ट रैंक होल्डर हूं, यानी कि मैं संभाग भर में, पूरे रायपुर संभाग में पहला रैंक का आदमी हूं। मैंने भी परीक्षा से पहले, इस परीक्षा से पहले, पटवारी परीक्षा से पहले कई सारी परीक्षाएं दी थी जिसमें चयन नहीं हो पाया। रैंक अच्छे थे पर चयन नहीं हो पाया। लेकिन इस एग्जाम को मैं क्यों निकाल पाया, इस संबंध में मेरी कुछ एनालिसिस है, मैं उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा। बाकी आपकी मर्जी है, आपको नहीं जानना है कोई बात नहीं, वीडियो को स्किप कर सकते हैं। देखिए, ये जो मेन अमीन पटवारी की परीक्षा 2025 है, इसमें सिलेबस का बहुत महत्व है। ठीक है, जैसे इसमें गणित भी आ रहा है, इसमें रीजनिंग भी आ रहा है, इसमें हिंदी भी आ रहा है, इसमें इंग्लिश भी आ रहा है और साथ ही साथ में जीके जीएस भी आ रहा है। जीके जीएस में आपको छत्तीसगढ़ और इंडियन जीएस दोनों पूछा है। इस नाम से इन सब की तैयारी के बाद एक दिन पहले हमको क्या ध्यान रखना चाहिए, ये वाली बातें बहुत जरूरी हो जाती है। तो चलिए, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, टोटल मैं आपको 5 भागों में इन टिप्स को देना चाहूंगा। पहला भाग किस बारे में है, परीक्षा से एक दिन पहले यानी कि आज की तैयारी। ठीक है, परीक्षा केंद्र के लिए यानी कि कल की तैयारी, परीक्षा हॉल की रणनीति यानी कि किस प्रकार से आपको एग्जाम को स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए उसकी तैयारी, और लास्ट में विषय विशिष्ट का ध्यान, जैसे कि गणित सॉल्व कर रहे हैं, रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं तो क्या करेंगे, जीके जीएस सॉल्व करें तो क्या करेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में जब आप पेपर सॉल्व करने बैठे तो लास्ट मिनट में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है उन पर। लास्ट मिनट का मतलब क्या, 1 घंटे निकलने के बाद जो बचे हुए 60 मिनट हैं, जो बचा हुआ 1 घंटा है, उसके बारे में। चलिए, तो एक एक करके सभी भागों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला भाग, परीक्षा से एक दिन पहले की तैयारी। ठीक, जैसे कि आप इमोजी में देख पा रहे हैं, स्लीपी इमोजी है। इसका क्या मतलब है, सबसे पहला आपको ये सब तैयारी करके एकदम आराम से चैन से सो जाना चाहिए। पहला थे क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है आपके, जैसे आपका एक परिचय पत्र हो गया जो आप लोग जनरली आधार कार्ड यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा एडमिट कार्ड, तीसरा, अच्छा एडमिट कार्ड का एक ही नहीं 2 से 3 प्रिंट निकालना, भले 10-20 रुपए ज्यादा जाए। रीजन क्या है, एंड टाइम पे अगर आपको एडमिट कार्ड नहीं मिल सकता है, नहीं मिल रहा है, या आप रख कर कहीं पे भूल गए हैं, ये समय आपको बहुत दुविधाजनक लग सकता है। इस नाम से 2 से 3 मूल प्रति निकाल करके रखे हैं, एक और फोटो कॉपी निकाल करके रखे हैं। नेक्स्ट, पासपोर्ट साइज फोटो। कुछ एग्जाम में वैसे जरूरी होता है, जैसे एसएससी जीडी इत्यादि में, इसमें भी हो सकता है, अब जितना नियम कानून डाले जा रहे हैं हो सकता है ये भी एक मिलता जुलता फोटो ले लेना। 2-3 अच्छे नीले या काले बॉल पॉइंट पेंट पहले से चलाकर देख लें, हो सके थोड़ा बहुत खत्म वाला ही पकड़ना, एकदम खत्म नहीं, थोड़ा बहुत खत्म हो चुका है। पारदर्शी पानी की बोतल, वैसे तो अब ये सब शायद बैन होने वाला है। सादा क्लिपबोर्ड, यदि इससे अनुमति नहीं है अपने व्यापम में, सादा क्लिपबोर्ड स्किप कीजिएगा। रिवीजन पर ध्यान दें। इसका क्या मतलब है कि आपको बचे हुए एक दिन में कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको केवल और केवल किस पर ध्यान देना चाहिए, रिवीजन पर। ठीक, सबसे पहले क्या दिख रहा है, जो भी आप नोट्स बनाया हो, शॉर्ट नोट्स, उसको रिवीजन पर ध्यान दें। गणित के नियम, फॉर्मूले, छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, ये मस्ट है, एकदम मस्ट। ठीक है, जो भी योजनाएं हैं और करंट अफेयर्स, मैं तो बोलता हूँ छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ, नए टॉपिक नहीं, जो पुराने आप पढ़ चुके हो केवल उनका रिवीजन। रिलैक्सेशन, तनाव का प्रबंधन, इसको देख लेते हैं। आज रात कोई तनाव ना ले। एक्चुअल में होता है तनाव, ये बोलना आसान रहता है, पर भी आपको 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद, पूरी नींद, शांत वातावरण में लेनी ही चाहिए। ये मेरा एडवाइस है। हालांकि मैं अपने एग्जाम के एक दिन पहले मायन में नाच रहा था, वो अलग बात है। आपको 7 से 8 घंटे आराम से सोना चाहिए, आराम करना चाहिए, ताकि आपका दिमाग कल के लिए एकदम फ्रेश रहे। घंटों रात को रील स्क्रॉल नहीं करते रहना। नेक्स्ट, भाग 2 में आते हैं, परीक्षा केंद्र के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स। क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपका लोकेशन कहां है, रायपुर में है तो रायपुर में, महासुंद में है तो महासुंद में, कंफर्म कर ले। उसके बाद
गूगल मैप्स में चेक कर लें ये रूट कहाँ कहाँ से आता है। अगर नया एग्जाम सेंटर है तो, पुराना है अगर आप जानते हो उस एग्जाम सेंटर को तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, समय पर पहुंचे, परीक्षा सोने होने से कम, परीक्षा जब स्टार्ट होगा उससे कम से कम 1 घंटे पहले पहुंचे। आधा घंटा एडमिट कार्ड में ही लिखा हुआ है, आधा घंटे पहले वो डोर क्लोज हो जाएगा करके, पर कोशिश कीजिएगा 1 घंटे पहले पहुंचे। ठीक है, अंतिम क्षण की जो हड़बड़ी होती है, लास्ट मोमेंट का जो रेस्टलेसनेस होता है, उससे बचिए। ठीक है, फॉर्मेलिटी में समय लगता है, आप जानते हो ऑलरेडी। ड्रेस कोड का पालन आप लोग को आज हमारे ग्रुप में तो शेयर किया था मैं, साथ ही साथ ऐसे ही बता देता हूँ, गहरे काले, हरे, नीले, इन सब कलर को अवॉइड करना है। फुल स्लीव नहीं पहनना है, ठीक है ना भाई। साधारण और आयामदायक कपड़े पहने, जूते, गहने या कोई ऐसी वस्तु ना पहने जो कि प्रतिबंधित हो, इसका विशेष ध्यान रखना है। कई सारे लोगों को बाहर रख दिया गया है एग्जाम से। प्रतिबंधित वस्तुएं, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, डिजिटल घड़ी, ईयरफोन, कागज के टुकड़े आदि को घर या वाहन में सुरक्षित रखें। हॉल में कुछ भी प्रतिबंधित, एग्जाम हॉल में कुछ भी अलाउड नहीं रहता, आपको पता है। डिजिटल वॉच के साथ साथ आपको सामान्य जो हैंड वॉच होते हैं, जैसे मैं पहना हुआ हूं, ये भी आजकल वैलिड नहीं है, इस नाम से इस पर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं परीक्षा हॉल की रणनीति में। ठीक, थोड़ा सा इसको शॉर्ट करते हैं, इसको हटा देते हैं फिलहाल। देखिए सबसे पहले आपको पेपर का रिवीजन करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, यानी कि आपको एक बार पूरे पेपर का एनालिसिस करना है कि पेपर हार्ड है, मीडियम है, टफ है। अगर आपको 1 से 10 तक के क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन से ऊपर बनते हैं मतलब पेपर मीडियम है, 8 क्वेश्चन से ऊपर बन रहे हैं मतलब पेपर इजी है, 3 या 4 क्वेश्चन बन रहे हैं मतलब पेपर हार्ड है। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। पेपर का अवलोकन करना है, पेपर मिलते ही जल्दी से पूरे प्रश्न पत्र को 2 मिनट में देखिए, एनालाइज करें। इससे आपको पेपर के कठिनाई स्तर और सेक्शन के वितरण का अंदाजा हो जाएगा कि पहले आपको मैथ्स दिया है, रीजनिंग दिया है, इंग्लिश दिया है कि जीके जीएस दिया है। ये जानना सबसे पहले बहुत जरूरी है। इसके बाद हल करने का क्रम अपनी शक्ति से शुरुआत करें। मैं इस पर कुछ बोलना चाहूंगा, चूंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में मैथ्स भी आ रहा है, आपके एग्जाम में रीजनिंग भी आ रहा है, हिंदी भी आ रहा है, जीके जीएस भी आ रहा है, इंडियन के साथ साथ में सीजीजी के भी आ रहा है। ठीक है, आप में से जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो मैथ्स और रीजनिंग को छोड़कर, क्योंकि हमेशा जब भी ऐसे मिक्स वाले एग्जाम्स रहते हैं तो पहले आपको स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए इस वाले पोर्शन को, फिर सेकंड में मैथ्स को, और थर्ड में अगर टाइम बचे तो जाकर के रीजनिंग को सॉल्व करना चाहिए। मैं यही स्ट्रेटेजी अपनाया था। 3 घंटे का एग्जाम था मेरा, 150 नंबर का, जिसमें मैं ये सबको मैनेज करने के बाद में 117.5 मार्क्स लाया हूं आउट ऑफ 150। तो आप समझिएगा ये बहुत काम की स्ट्रेटेजी है। पहले मैथ्स आपका स्ट्रांग है तो मैथ्स को नहीं पकड़ना है, पहले जीके जीएस को ही पकड़ना है। ठीक है, रीजनिंग कितना भी स्ट्रांग हो लास्ट में ही पकड़ना, पहले नहीं। जैसी आपकी मर्जी, फिर लास्ट में करना तो वही है जो आप लोग डिसाइड करके रखे हो। सबसे पहले वो सेक्शन हल करें जिसमें आप सबसे अच्छे आत्मविश्वासी हैं, जैसे सीजीजी के या हिंदी कंप्यूटर, जैसे मैं पहले बता चुका हूं। आपका आत्मविश्वास तुरंत बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। किसी भी एक प्रश्न पर 1 से ज्यादा मिनट का समय अगर लगे तो उसको स्किप करें, आगे बढ़ें, क्योंकि आपको पता है 2 घंटे का एग्जाम है, 100 क्वेश्चन है, बहुत टफ एग्जाम होने वाला है। ठीक है, 1 मिनट से अधिक का समय ना दें, यदि अटक रहे हैं तो उसे चिन्हित करें और आगे बढ़ें। राउंड 2 में उस पर वापस आया जाएगा और उसको देखा जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग, जो कि आपको पता है कि आपके एग्जाम का 1/4 यानी कि 1 नंबर में से 0.25 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग है। अगर एक तो गलत हो जाता है तो इतना नंबर सही में से कट जाएगा। ठीक है, राउंड 1 केवल वे प्रश्न हल करना है। कई सारे राउंड्स में आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। राउंड 1 केवल वह प्रश्न हल करें जिनके उत्तर आप 100% कंफर्मली दे सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरे राउंड में यदि एक क्वेश्चन पर आपके 2 ऑप्शंस के बीच में 50-50 हो रहा है, ठीक है, तो तर्क संगत अनुमान लगा सकते हैं। बिल्कुल अनजान प्रश्नों को बिल्कुल छोड़ देना है। जिसमें 3 उत्तर में आप लोगों को कंफ्यूजन है या 4 उत्तर में, भैया इसका मतलब ये है कि आप उसको नहीं जानते, उससे दूर रहिए। ठीक है, स्किप कीजिए उसको। आगे चलते हैं, भाग 4, विषय विशिष्ट अध्ययन। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, छत्तीसगढ़ जीके जीएस पर फोकस कीजिएगा। छत्तीसगढ़ का एग्जाम है, आपको छत्तीसगढ़ आना ही चाहिए, उसी को पहले बनाना। ठीक, मतलब और बाकी चीजों को भी देख सकते हो, पर मोस्टली ज्यादा नंबर ये छत्तीसगढ़ पकड़ा हुआ है, और ज्यादा नंबर के साथ साथ ये आपके द्वारा कई बार पढ़ा हुआ भी है। इस नाम से पहले जीके जीएस के छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन पर फोकस कीजिएगा। इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स को एक बार फिर से देखिए, यह कंफर्म कर लेना, स्कोरिंग है, याद रखना ये सब। इसे जल्द और सटीकता से हल करें, इसमें जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, जल्दी का मतलब क्वेश्चन आप पढ़िए, 2 बार ऑप्शंस पढ़िए, कंफर्म होंगे उस पर टिक करना है। जल्दी का मतलब नहीं कि एक बार क्वेश्चन पढ़े, हाँ हमको सी बस पता है, हो सकता है 2 आंसर सही हो, बी और सी। ऑप्शन डी में ये दिया हो कि बी और सी दोनों सही है,
इस नाम से इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कंप्यूटर और हिंदी की सटीकता, कंप्यूटर शब्दावली और हिंदी के व्याकरण के नियमों को ध्यान से आज ही रिवीजन कर ले, ठीक है। इन विषयों में अक्सर सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां गलती की गुंजाइश ना छोड़ें। इसका यह मतलब है कि आपको ना इसमें केवल नियमों पर ध्यान देना है और इससे कंप्यूटर के शॉर्टकट पर ध्यान दें, जैसे कि HDMI क्या है, जैसे कि USB क्या है, जैसे कि एक्सेल शीट में जो हम लोग काम करते हैं उसको क्या बोला जाता है, वर्क प्लेस क्या है, MS वर्ड में PPT क्या है, ये सब पर, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म्स में जैसे कि HTTPS ये आता है, HTTPS, एक तो सिक्योर वाला, एक तो अनसिक्योर वाला। मैं डिटेल भी नहीं जाऊंगा, ये नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। यदि इन विषयों पर सीधे सीधे क्वेश्चन बने तो आपको बनने ही आपसे बनने ही चाहिए। गणित या रीजनिंग से निपटे, शांत मन से सूत्र एवं फॉर्मूला को आज ही रिकॉर्ड कर ले, याद कर ले भैया, अच्छे से याद कर ले। मैं तो बोलता हूँ पेपर के 1 घंटे पहले फिर से इसको देख करके जाना। मैथ्स के वॉल्यूम वाले फॉर्मूलाज और HCM LCM वाले फॉर्मूलाज ये अक्सर करके लोगों को दिक्कत देते हैं, ठीक है। अगर कुछ कठिन लगते हैं, कुछ लंबा लगता है तो अंतिम 30 मिनट के लिए सुरक्षित रखिए, ठीक है। इसको स्टार्टिंग में बनाना अच्छा है, ये ईगो में नहीं लेना है, आराम से स्ट्रेटेजाइज करके बनाना है। चलिए भाग 5 पर आते हैं, अंतिम मिनट का मंत्र, ठीक है। अंतिम मिनट में आपको क्या करना है उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, OMR शीट भरते समय सावधानी, बहुत सिंपल सी बात है। रोल नंबर, डेट, शेड कोड आदि भरते समय डबल चेक करें। इसमें अगर गलती कर दी है तो आपका पूरा पेपर भले आप 100 में 100 ला लो, कोई मतलब का नहीं, ठीक है। 10-15 प्रश्नों के बीच बैच में भरे, याद रखना डबल चेक करने के बाद 10 से 15 क्वेश्चन आप टिक कर चुके हो तो रिकन्फर्म करते चले। एक साथ 20 क्वेश्चन में टिक मारूंगा, 30 क्वेश्चन में, 50 क्वेश्चन में, ऐसी गलती ना करें। टाइम कब चले जाता है पता नहीं चलता, ठीक है। अंत में एक साथ अगर टिक करें तो फिर गलत गोला भर जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। मैं तो बोलता हूं अगर ये 10 की जगह 15-16 की जगह, 15-20 की जगह पर 9-10 क्वेश्चन पहले टिक कर लो क्वेश्चन पेपर में, मार्क करना है भाई, ऐसा नहीं कि इन्विजिलेटर को लेके चीटिंग कर रहे हो। उसके बाद इसको OMR शीट में डालें। परीक्षा पूरी होने से पहले, परीक्षा खत्म होने के 5 मिनट पहले एक बार सुनिश्चित कर ले कि आप सभी आवश्यक विवरण OMR शीट पर सही साथ भरे हैं। वैसे व्यापम और इन्विजिलेटर आपको इसकी गलती करने का चांस तो नहीं देंगे, और कोई ऐसा सवाल नहीं छूट गया जिसे आप हल कर सकते थे। ये रीचेक करना है, कंफर्म करना है, ठीक है। 18वां, सकारात्मक दृष्टिकोण से पेपर में कुछ कठिन प्रश्न हो सकते हैं, घबराए नहीं। ऑब्वियस सी बात है भाई, एग्जाम देने जा रहे हैं और एग्जाम में एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है सरप्राइज एलिमेंट का, ठीक है। अभी सरप्राइज एलिमेंट ना एग्जामिनर के पास होता है। इसका ये मतलब होता है कि एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज देगा, आप उसके लिए पहले से घंटे तैयार रहे। अब जब एग्जाम पेपर में बैठे तो 2 बार अपने आप से बोल दें कि हाँ भाई मेरा एग्जाम है और मैं सरप्राइज के लिए तैयार हूं। इससे क्या होगा, जैसे वो 3 इडियट में बोलते हैं ना, ऑल इज वेल ऑल इज वेल, होना कुछ नहीं है, बस आपको झेलने की हिम्मत आ जाएगी। कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे याद तो फिर, हाँ याद रखिएगा आपका लक्ष्य कट ऑफ क्लियर करना है, ना कि 100% स्कोर करना। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। 100 के 100 क्वेश्चन टिक मार के नहीं आने, और ये भी याद रखे रहना 65 से कम क्वेश्चन अगर आप टिक मारते हो तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। 50 से 80 पोस्ट होने वाले हैं, इन जनरल बोल रहा हूं मैं, मेरे को पता है कि काफी कम पोस्ट है, बट 50 से 80 पोस्ट होने वाले हैं। इस पर प्लीज 65 से कम टिक मार करके आओगे तो आपका चांस तो नहीं ही है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप 95 से 100 टिक मार करके आ रहे हैं। मैं अपने बारे में बताऊं तो याद रखना, मैं 150 क्वेश्चन में से 140 क्वेश्चन टिक मारा था, जिसके बाद मेरा कट फिट करके 117.5 नंबर आया था 150 में। ये गलती मैं किया था, मेरा स्कोर और अच्छा हो सकता था। मेरा ओवरऑल अगर मैं ज्यादा टिक नहीं मारता तो मेरा नंबर 125 आने वाला था, ठीक है। कोई बात नहीं, रैंक फर्स्ट तो मेरा तब भी था, रैंक फर्स्ट अब भी है। ऑल द बेस्ट आप सभी को अपने एग्जाम के लिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।